नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने कल ही चर्चा की थी कि हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं पोषण। पोषण क्या है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, इसके अंतर्गत, पोषण के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अतः पोषण क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, विटामिन क्या है, जल क्या है, इसकी हम संपूर्ण चर्चा आज अपने टॉपिक में करने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। और यदि आपने कल का टॉपिक सुना हो तो आज इस टॉपिक को ध्यान से आप सभी को सुनना है, ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो सके। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा पर हम फोकस करने वाले हैं। और आप सभी को यह जानकारी है कि पोषण क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। फिर भी हम एक एक करके बिंदुवार इसकी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पोषण जैसे कि नाम से ही सिद्ध होता है कि पोषण का मतलब होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार, इसी को पोषण कहते हैं, जिसमें कि सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सभी संतुलित मात्रा में उपलब्ध हो, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण आप जानते हैं कि जीवन जीने के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, कोशिकाओं के मरम्मत के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, सभी के लिए पोषण अनिवार्य होता है। छोटे बच्चे को आप जानते हैं कि पोषण की अधिक आवश्यकता लगती है। गर्भवती माताओं को पोषण की अधिक आवश्यकता लगती है। इस प्रकार से पोषण के अलग अलग रेशियो है, जो हमको अलग अलग एज में अलग अलग प्रकार से लेना पड़ता है। उसके बाद ही वृद्धि और विकास का आयाम हमें देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। और ऊर्जा से ही हमारा जीवन है, ऊर्जा से ही हमारा जीवन है। और ये ऊर्जा के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास के लिए पोषण अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, पोषण एक संतुलित आहार है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने और बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी होता है। पोषण एक संतुलित आहार है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। स्वस्थ रखने और बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करता है, यही है पोषण। दोस्तों, पोषण के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें पूरी जानकारी पढ़नी पड़ेगी। यहीं से आपके प्रश्न बढ़ने वाले हैं, आने वाले हैं। चाहे आप एग्जाम एमपीएसआई का दे रहे हो या कांस्टेबल का दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। इसलिए आप सभी को कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी विस्तार से लेनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, हमारे शरीर की 50 से, हम कहेंगे कि 50 से 75% आवश्यकता की पूर्ति हमारी कार्बोहाइड्रेट से होती है। ये हमें ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट से हमारी शरीर की 50 से 75% आवश्यकताओं की पूर्ति
पोषण की जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों का मिक्सअप कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना है। इसका जो अनुपात है वो 1:2:1 है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें 1 अनुपात कार्बन है, 2 अनुपात हाइड्रोजन है और 1 अनुपात आपका ऑक्सीजन है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। 50 से 75% शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से होती है। ये हमें ध्यान रखना है और इससे ही हमारे शरीर को पूर्ण रूप से ग्लूकोज प्राप्त होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, चाहे हम इसके स्रोत को यदि हम देखने की कोशिश करें कि कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलता है, तो आपको मालूम है गेहूं, ज्वार, बाजरा और मोटा अनाज। इन सभी में कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट होता है और ये खाने के बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के बाद शरीर जो है